हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई ज़रूरी टॉपिक पर जिसका नाम है एस्टीमेट। कि एस्टीमेट क्या है और एस्टीमेट की हमारे पास इकसाम कौन सी हैं। तो क्या आप जानते हैं कि घर बनाने से पहले सबसे अहम स्टेप क्या होता है? अगर आपने भी कहा एस्टीमेट तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि अगर एस्टीमेट गलत हो जाए तो पूरा बजट से बाहर जा सकता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एस्टीमेट क्या है और एस्टीमेट की कितनी अक़साम है। सबसे पहले बात करते हैं कि एस्टीमेट क्या है। एस्टीमेट दरअसल एक अंदाज़ा होता है, कैलकुलेशन होती है, जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट, मटेरियल क्वांटिटी, लेबर कास्ट का पहले से ही हिसाब लगा लेते हैं। ये हमारे पास एस्टीमेट होता है। अगर सादा अल्फाज में बात करें तो एस्टीमेट हमें ये बताता है कि घर बनाने में कितने पैसे लगेंगे। इसकी टाइप्स के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहली जो ज़रूरी टाइप है वो है प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंतहाई इब्तदाई एस्टीमेट की टाइप है। प्रोजेक्ट के शुरू में बनाया जाता है, रफ़ आइडिया देना है कास्ट का, ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं करनी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एक मरला घर बनाने की कास्ट तकरीबन 15 लाख होगी। ये हमारे पास प्रीलिमिनरी रफ़ एस्टीमेट की टाइप है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर डिटेल एस्टीमेट की। सबसे इम्पॉर्टेंट और एक्यूरेट एस्टीमेट यही होता है, डिटेल एस्टीमेट। हर एटम की डिटेल शामिल होती है, लेबर प्लस मटेरियल दोनों का हिसाब लगाया जाता है। बिल ऑफ क्वांटिटीज़ BOQ बनता है। ये एस्टीमेट टेंडर और एक्सकवेशन के लिए यूज़ होता है डिटेल एस्टीमेट। अब हम बात करते हैं तीसरी एस्टीमेशन की टाइप की, जिसे हम रफ़ एस्टीमेट कहते हैं। जब ओरिजिनल एस्टीमेट से कॉस्ट बढ़ जाए, मिसाल के तौर पे हमने एक दीवार बना रहे हैं, उसका एस्टीमेशन हमने लगाई है तकरीबन 50,000, लेकिन वो कॉस्ट हमारे पास 70,000 हो जाए, तो ये हमारे पास रिवाइज्ड एस्टीमेट है। तो एस्टीमेट को रिवाइज़ करना पड़ता है, न्यू एक एस्टीमेट बनाया जाता है जिसे हम रिवाइज्ड एस्टीमेट कहते हैं। अब एक और मिसाल के साथ देखते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग का डिज़ाइन ही चेंज हो जाए और अगर मटेरियल महंगा हो जाए तो ये हमारे पास रिवाइज एस्टीमेट है। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की। ये एक्स्ट्रा वर्क के लिए बनाया जाता है, जब प्रोजेक्ट में एडिशनल काम ऐड हो जाए, जैसे कि हमने घर बनाया है उसमें बाउंड्री वाला ऐड हो जाए, या फिर हम एक एक्स्ट्रा रूम बना लेते हैं। ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एस्टीमेट होता है। एनुअल एस्टीमेट क्या होता है? ये मेंटेनेंस के लिए होता है, यानी कि हर साल जब हम रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करते हैं, जैसे कि पेंट का काम हो गया, प्लम्बिंग का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, या कोई भी माइनर फिक्सिंग करते हैं, तो तब ये एस्टीमेट होता है, जिसे हम एनुअल रिपेयर एस्टीमेट कहते हैं। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं कि फ़र्ज़ करें आप घर बनाना चाहते हैं, अगर एस्टीमेट ना हो तो क्या होगा हमारे साथ। बजट जो है वो ओवर हो जाएगा, लेकिन हमारे पास उसका हिसाब नहीं होगा, मटेरियल हमारे पास वेस्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट डिले होगा। लेकिन अगर प्रॉपर एस्टीमेट हो तो सब कुछ प्लानिंग के साथ किया जाता है, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन को स्मूथ किया जाता है। इसके बाद ये था दोस्तों आज की वीडियो। कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट का बैकबोन होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर, सिविल इंजीनियर या स्टूडेंट हैं तो एस्टीमेट सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।